एक बात बताऊं आपको, आज सवेरे उठे हैं सुदामा और सुशीला, यज्ञ पूरा हुआ है और सुशीला प्रणाम करने गई है सुदामा जी को। दोनों हाथ जोड़कर सुशीला ने सुदामा जी को प्रणाम किया और वही बात दोहराया, सुदामा जी। हाँ सुशीला, आज सुदामा के घर में 13 दिन के उपवास लग गए। बच्चों ने 13 दिन से रोटी का, अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। 13 दिन से बच्चे भूखे भूख से बिलबिला रहे हैं। पिताजी पिताजी करते हृदय से लिपट रहे हैं। भूख के मारे लगता है प्राण निकल जाएंगे देह से। सुशीला आई और चरणों में गिर गई, कहती है देव आपसे एक बात कहूं। सुदामा ने कहा बोलो। द्वारिका चले जाओ ना। सुदामा कहते हैं कितनी बार तुझे कहा कि द्वारिका नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो कृष्ण कहेंगे मांगने के लिए आया है। सुशीला कहती है मैं नहीं कहती मांगने के लिए जाओ। तो सुदामा ने कहा तू फिर ये कहेगी मिलने के लिए चले जाओ। सुशीला कहती नहीं, मिलने के लिए भी मत जाओ। लेकिन आज एक तीसरी बात ऐसी कह दी सुशीला ने कि सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। सुशीला ने कहा मैं नहीं कहती मांगने के लिए जाओ, मैं नहीं कहती मिलने के लिए जाओ। बोले फिर? मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि आपने मुझे एक बार बताया था विवाह के कुछ दिन बाद कि जब आप और श्री कृष्ण सांदीपनी गुरुकुल के से पढ़ाई करके विदाई लेने लगे थे तो आप दोनों ने एक एक काम बांट लिया था। भगवान ने कहा हाँ, सुदामा ने कहा हाँ काम तो बांट लिया था। बोले क्या काम बांटा था? सुदामा जी ने कहा मैंने कहा था कि मैं संस्कृत भाषा का प्रचार करूंगा और श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं अहंकारी राजाओं के अहंकार को ठीक करूंगा। सुशीला ने कहा यही तो कहना चाहती हूँ, मिलने मत जाओ, मांगने मत जाओ, लेकिन ये पूछने तो जा सकते हो ना कि जो काम बांटा था वो कैसा चल रहा है, जरा पूछ करके तो आओ। और ये तर्क सुदामा को जम गया और कहा कि सुशीला तू ठीक कह रही है, मैं मिलने नहीं जाऊंगा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन जरा पूछ करके आऊं जो काम बांटा था वो ठीक चल रहा है कि नहीं। और चलने को तैयार हुए। आज वृद्ध सुदामा आज द्वारिका जा रहे हैं। बच्चे दौड़ गए, पिताजी हम भी चलेंगे द्वारिका, हमें भी ले चलो द्वारिका। गरीबी बड़ी अद्भुत होती है प्यारे। कभी कभी माँ बाप का हृदय भी अपने गरीब बच्चों को संभालते और समझाते समझाते उनका हृदय आंसुओं से भर जाता है। बच्चे कभी कभी उन पदार्थों की याचना कर लेते हैं, उन वस्तुओं की मांग कर लेते हैं जो गरीब माता पिता कभी पूर्ण नहीं कर पाते। बच्चे तो नादान है, लेकिन उन बूढ़े माँ बाप का हृदय, वो समझ से भरे हुए माँ बाप का हृदय, सोचो उनका अंतःकरण कैसा व्यतीत करता होगा उस समय जब बच्चे कोई बड़ी वस्तु मांगते होंगे और उन गरीब माता पिता के सामर्थ्य से बाहर की वो वस्तु रहती होगी। तो उनके हृदय में क्या बीतता होगा कि परमात्मा कोई ऐसा मार्ग दो ना कि हम अपने इन बच्चों की, अपने बालकों की खुशियों पे खरे उतर सके। दौड़ पड़े सुदामा के बच्चे, हृदय से चिपक गए, पिताजी हम भी द्वारिका चलेंगे, हम भी द्वारिका चलेंगे। हमने सुना है आपके मित्र सोने के भवन में रहते हैं, हम आपके मित्र के बच्चों के मित्र हुए ना। यदि वो आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश तो उनकी बच्चे जो है हमारे मित्र होंगे ना। हम उनके बच्चों के खिलौनों से खेलेंगे, हम उनके बच्चों के वस्त्र पहनेंगे, हम उन बच्चों, आपके मित्र के बच्चों के साथ मित्रता करेंगे, उनके साथ द्वारिका की गलियों में खेलेंगे, हमें भी ले चलो ना। सुदामा की आंख में आंसू आ गए। नहीं बेटे, इस बार नहीं, अगली बार जब द्वारिका चलूंगा तो तुम्हें जरूर ले चलूंगा।